आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा हाँ, लेकिन आप सवाल उस बेटी पे ही लगा देते हो कि 2 बजे रात को क्या कर रही थी, तो संदेह होता है आपको किस बेटी बचाओ की बात। अगर देश में अगर सदन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है मेरे से ज़्यादा, प्रधानमंत्री से ज़्यादा, तो विपक्ष की है। और आप विपक्ष का जो भी सवाल उठाता आप उसको देश विरोधी के कत्लेआम हो रहे। आपको जम्मू कश्मीर 370 तो दिख जा रहा है, हैं? आपको 371 नॉर्थ ईस्ट की जो दर्द है वो नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति। झारखंड के अंदर जो बहन है उनके साथ निर्मम हत्या हो जाएगी, उनके साथ बलात्कार हो जाए तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपको दिल्ली के अंदर होता तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उत्तराखंड के अंदर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप संगर करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हाथरस कांड होगा तो आपको खुद नहीं पता कि मैं किस धर्म का हूँ। ऐसे तो मुझे खून जो है लाल रंग है, तो वो किसी और धर्म में नहीं होना चाहिए था। पठान मूवी पे जो है सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? कैंची चल गई है सेंसर बोर्ड की? क्या कैंची चल गई है मुझे भी तो बताइए आप। गाना को हटा दिया गया ना। गाना को हटाने बस से ये मूवी ख़त्म हो जाएगी क्या? मैं पठान मूवी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंसर बोर्ड पे संदेह कर रहा हूँ। संदेह इसलिए कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है, और राज्य सरकार भी उन्हीं का, केंद्र सरकार भी उन्हीं का। आप सेंसर बोर्ड के किसी भी सदस्य का बर्खास्तगी नहीं किए और एक गाने की तो कमाई हो गई। एक गाने ने पूरे विश्व में इतना धमाल मचा दिया, आप लोगों ने प्रमोट कर करके इतना कमाई कर दिया, उसे मूवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुनिए किया ना, तो विरोध किया उसका। अरे विरोध क्या कर दिया है? रंगों को देखकर धर्म देखोगे क्या आप? रंग को खुद नहीं पता कि मैं किस धर्म का हूँ। ऐसे तो मुझे खून जो है लाल रंग है, तो वो किसी और धर्म में नहीं होना चाहिए था, है? प्रकृति हरा रंग है, वो तो किसी कहीं और होना नहीं चाहिए था, फिर तो अरन कंट्री में ही होना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैं। अगर ये गलत नहीं होता, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचती, तो फिर सेंसर बोर्ड कैंची। अरे भावना कुछ लोगों की ठेस पहुंच रही है बॉस। भावना अगर ठेस पहुंचती तो हरे रंग वाले को ही पहुंचती और सफ़ेद रंग वाले को ही पहुंचता। कुछ लोगों को नहीं, बड़े बड़े फैसले होते हैं भावनाओं पर। कौन कौन से फैसले हो गए भावनाओं के ऊपर? आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी झारखंड के अंदर जो बहन है उनके साथ निर्मम हत्या हो जाएगी, उनके साथ बलात्कार हो जाए तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपको दिल्ली के अंदर होता तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उत्तराखंड के अंदर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप संगर करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हाथरस कांड होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक प्रोपेगेंडा को सेट करते हो, किस मुद्दे पर मुझे बोलना है, किस मुद्दे पर नहीं बोलना है, किस मुद्दे पर सवाल उठाना है, किस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाना है, ये प्रोपेगेंडा आप लोगों का सेट है। आप मुद्दे पर बात तो कीजिए, हैं? आप किस देश को जोड़ने की बात करते हो? आप लोग हो जो देश को तोड़ने की बात करते हो, हैं? देश की तोड़ने की कौन बात? आप हर बात पे तो जो भी मोदी जी की योजनाओं की बात करता है या भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करता है, और उनसे क्या कहते हैं, सवाल पूछने का काम करते हो, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, इराक भेज दो। अरे भैया वो चले गए, आप जोड़ने की बात करो ना। जोड़ तो रहे हैं आपके राहुल गांधी। हम तो कह रहे धार्मिक निरपेक्षता की बात करो, हम देश जोड़ने की बात करते हैं, आप देश को तोड़ने की बात करते हो। आज हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, आप समाज को जोड़ने, आप हिंदू मुसलमान ले जाते हो। अगर हिंदू मुसलमान से नहीं बनता है तो सवर्ण ओबीसी और शोषित वंचित ले आते हो, उससे भी नहीं बनता, तो ब्राह्मण ठाकुर ले आते हो, उससे भी नहीं बनता, तो यादव और पटेल ले आते हो, पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हो आप लोग। कौन तोड़ रहा है देश, बताओ खुल के। देश कौन तोड़ने वाला? जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो देश को तोड़ने का काम करती है हर चुनाव के नाम पर। आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल जोड़ने का काम करती है। क्या जोड़ने का काम कर रही है मुझे तो पता, एक दो पॉइंट। सुरक्षित है देश में। अच्छा हिंदू सुरक्षित है, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं आप। हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ। अरे भैया उससे 2014 से पहले हिंदू नहीं था देश के अंदर, 2014 से पहले भारत के अंदर मंदिरें नहीं थी, 2014 से पहले आस्था का पूजन नहीं होता था। अचानक से ये जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देख के कत्लेआम हो रहे हैं। आधार कार्ड देके कत्लेआम हो रहे। आपको जम्मू कश्मीर 370 तो दिख जा रहा है, हैं? आपको 371 नॉर्थ ईस्ट की जो दर्द है वो नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति करते हो। आप लोग को देश से मतलब ही नहीं है। कौन बांट रहा है? अरे भैया जो सत्ता में बैठे वही बांट रहा है। इल्जाम लगा रहे हो मोदी जी पे? मोदी जी पे नहीं लगा रहा, जो सत्ता में बैठे उन पे इल्जाम लगा। सत्ता में जो बैठे उनसे ही सवाल पूछूंगा, जो विपक्ष में उनसे सवाल नहीं पूछूंगा मैं। जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछने का हक है मेरा एक नागरिक होने के नाते। जो विपक्ष में है उनका हिम्मत होना चाहिए सदन के अंदर के सवाल पूछने, लेकिन आज आपने विपक्ष को भी कठपुतली बनाने का काम किया। आपको पता है आपके सरकार के ही प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन के अंदर क्या, जब प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने क्या बोला था? अगर देश में अगर सदन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है मेरे से ज़्यादा, प्रधानमंत्री से ज़्यादा, तो विपक्ष की है। और आप विपक्ष का जो भी सवाल उठाता आप उसको देश विरोधी कह देते हो, तो कहाँ का मुद्दा उठेगा?
मैंने कहा आपकी सारी योजनाएं बहुत सही थी, मैं भी सपोर्ट करता हूँ सारी योजनाओं का, लेकिन सारी योजनाओं का हकीकत क्या है मुझे तो बताओ। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा हाँ, लेकिन आप सवाल उस बेटी पे ही लगा देते हो कि 2 बजे रात को क्या कर रही थी, तो संदेह होता है आपको। किस बेटी बचाओ की बात करते हो आप, हैं? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और आपको पता है उसको आप एक मामूली सी हत्या कह के उसको बात पलट दे रहे हो। आज 8 दिन हो गया कंझावला कांड का, 8 दिन, और हर 8 दिन का कंझावला कांड में पुलिस का बयान अलग, आरोपी का बयान अलग, 8 दिन चेंज हो रहे हैं। और आपको पता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी अलग। भैया हमारा और आपका अगर एक्सीडेंट होगा, कपड़े हैं वो फंसेंगे, तो उसका एक सबूत तो रहेगा। चलो फंस भी गया तो 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 13 किलोमीटर घसीट कर, और चलो हो भी गया, पूरे शरीर में तन पे एक कपड़ा नहीं, ऑर्गन खत्म। दिल्ली पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं इस बारे में। सर दिल्ली पुलिस उनके अंदर है ना, गृह, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आपने महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे ना भैया, उस बहन की ऑर्गन खत्म हो गई, जिससे जांच का पता चलता कि आखिर इनके साथ अनहोनी क्या हुआ था। क्या लगता है आपको, ये साजिश के तहत है ना उसकी मतलब हत्या हुई है या दुर्घटना है? हत्या ही नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हत्या नहीं है। इसमें महिला आयोग पे भी संदेह, कौन सी महिला आयोग कहाँ से बिठा दी गई है भैया। गोपाल इटालिया 5 साल पहले का बयान, आपको मनहानी मोदी जी पे बयान दिया था, वो तो मनहानी में आ जाते हो महिला आयोग कि उनकी माँ के ऊपर क्या बोल दिया गोपाल इटालिया ने। और आपको दिल्ली के अंदर हो गया, महिला आयोग की एक टीम, एक सदस्य नहीं पहुंची कंझावला। मालीवाल ने दुख जताया हाँ तो है। दिल्ली महिला आयोग ने जताया ना, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग राज्यों को देखकर बात करेगी क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग सरकारों को देखकर बात करेगी क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग जातियों को देखकर बात करेगी क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग धर्म को देखकर बात करेगी क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग नेताओं को देखकर बात करेगी क्या? है राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या है? महिला सशक्तिकरण का काम है, महिला की समानता का काम, महिला की आज़ादी का काम है। हमारी बहन और बेटी की आज़ादी कहाँ से मिलती है? आज कंझावले कांड में, निर्भया कांड से भी बड़ा दुर्मम हत्या है। अच्छा, निधि पे भी सवाल उठ रहे हैं। निधि पे सवाल मैं उठा रहा हूँ, देश की जनता उठा रहा है। वो निधि कह रही है मैं तो डर गई थी रोड एक्सीडेंट से और खरोंच तक नहीं आया। और वो निधि 10-15 दिन की दोस्ती, और वो निधि जो ड्रग्स मामले में 2019 में, 2020 में, 20 में बता रहा हूँ, आगरा में रेलवे पुलिस फोर्स ने उसे पकड़ा था और जेल में भी गई थी और न्यायालय ने भी है, लेकिन उसको छुड़ाने वाला कौन था आपको पता है? वही आगरा का बीजेपी नेता। उसकी जांच अच्छा, की वहाँ की जो पब्लिक है, बात को मत पलटिए, आप बात को, अब मुद्दा है आगरा में उसको अगर जेल से छुड़ाने का काम किस नेता ने किया, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और ये मनोज मित्तल कौन है? मनोज मित्तल पता है कौन है? आप 10 सुनिए, देशभक्त, मैं बता रहा हूँ देशभक्त। मनोज मित्तल कौन है मैं बता रहा हूँ। 10 ग्राम ड्रग्स के लिए आप पूरी टीम मीडिया, नोएडा की पूरी मीडिया पहुंच जाती है मुंबई के अंदर। ये सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर ड्रग्स ब्रोकर कोई है तो मनोज मित्तल था। उसके बहुत बड़ा और इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं, इल्जाम है, वो ब्रोकर था, ब्रोकर। उसकी भी जांच हो ड्रग्स की, नोटिस की पूरी टीम आई यहाँ पे। ड्रग्स डीलर बता रहे हैं मनोज मित्तल को आप? बिल्कुल बिल्कुल, निधि भी डीलर है, अपना बयान भले ही उसकी माँ कुछ और। अरे भैया, जो बहन मैं मानता हूँ बहुत अगर अच्छी है तो 3-3 प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, वो भी 16-20 लाख के प्लस है। 6 महीने में, 1 साल में प्रॉपर्टी इतनी सारी आ गई है, और कोई काम नहीं करती है, तो आखिर कहाँ से है? उसकी भी तो जांच हो। और निधि की 15 दिन की दोस्ती होटल तक पहुंच जाती है, और हत्या और जो भी अनहोनी हुआ उनसे 2 घंटे पहले निधि और अंजलि की मारपीट की वीडियो आता है, और एक्सीडेंट वाला वीडियो तो नहीं आता है, लेकिन बाहर का वीडियो देखो, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा है। इस टाइम एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट वाला वीडियो तो दिखाओ। उस वीडियो को क्यों नहीं रिलीज कर रही है दिल्ली पुलिस?